नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी अपना जीत का झंडा गाड़ेगी, आइए जान लेते हैं हम पहले मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिला है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दाल नहीं गली है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली है। वही हम बात कर ले नागालैंड की, तो यहाँ पर नागालैंड की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वही हम बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 की 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 34 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 34 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 31 सीटें हैं। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और अन्य जनता पार्टी का अभी खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले सिक्किम की, तो यहाँ पर सिक्किम की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और हम बात कर ले गोवा की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और हम बात कर ले लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर लक्षद्वीप की 1 सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से दोनों पार्टियों को यहाँ पर 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। साथियों, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले केरल की, तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर केरल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 71 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 71 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। साथियों, वही हम बात कर ले तेलंगाना की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। और हम बात कर ले पांडिचेरी की, तो यहाँ पर 1 सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 की 11 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वही कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले गुजरात की, यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं और 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले पंजाब की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। साथियों, और साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 139 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 139 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 94 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं। और हम बात कर ले मेघालय की, तो यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 में से 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले कर्नाटक की, तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की, तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर अन्य जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। वही हम बात कर ले दमन की, तो यहाँ पर दमन की 1 लोकसभा सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। वही दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 238 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 238 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 155 सीटें जा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 69 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लीड ले ली है, लेकिन कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, आइए जानते हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले मिजोरम की, तो यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और 1 की 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 70 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले झारखंड की, तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 335 सीटों
सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 335 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 240 सीटें जा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 75 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा चुकी है। वही हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है और एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 29 सीटें जा रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें जा रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 473 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 473 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 342 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 117 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा चुकी है। और हम बात कर ले यहाँ पर दादरा की, तो यहाँ पर दादरा की 1 लोकसभा सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 500 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 500 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 359 सीटें जा चुकी है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 117 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा चुकी है। और हम बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 25 में से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। वही हम बात कर ले त्रिपुरा की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल असम की, तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 400 लोकसभा सीटें जा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 119 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 24 सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 119 सीटें मिली है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 24 लोकसभा सीटें हैं। तो साथियों ये था हमारा लोकसभा चुनाव का ताजा जनता सर्वे। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के ताजा जनता सर्वे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले। ऐसे में आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।